बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज जिस मौके पे आप लोगों को बताने लगी हूँ वो है कुरान पाक का बाअदब होना। देखिए, कुरान पाक हिफ्ज़ किया हो या ज़ुबानी आप लोगों ने तर्जमा तफसीर भी की हो, लेकिन अगर कुरान पाक का अदब नहीं करते तो सब कुछ ज़ाया चला जाएगा। बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब होता है। जिन्होंने नबी से निस्बत रखी वो हबशी से हज़रत बिलाल बन गए, और जिन्होंने नबी से निस्बत नहीं रखी वो नबी पाक के ख़ानदान के हो के अबू हाकम हो के अबू जाहल बन गया। मैं बात कर रही हूँ अबू जाहल की। एक वो अबू जाहल है कि जिससे हम भी नफ़रत करते हैं और अल्लाह भी नफ़रत करता है और अल्लाह का रसूल भी, ठीक है। एक वो है, उसका अमल देखिए, और एक हम मुसलमान हैं और हमारे अमाल देखिए। उसका अमल ये था कि जब भी उसके पास लोग आते तो वो कहता कि मोहम्मद की बातों में ना आना, मोहम्मद की बातों को ना मानना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी की बातों को ना मानना, उस पर ईमान ना लेके आना, नहीं तो बाप दादा का दीन भुला दोगे। एक वो अबू जाहल था। लेकिन वो क्या करता था, दिन के वक़्त वो अपने दोस्तों को मना करता और रात को वो जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में बैठे होते तो उनकी तिलावत को सुनता। एक दिन ऐसा आया कि आप गार में तिलावत फरमा रहे थे और अबू जाहल को उधर सुकून से नींद नहीं आ रही थी। तो अबू जाहल ने क्या किया कि वो अपनी चारपाई से उठा। जब वो बाहर निकला तो अंधेरी और तूफ़ानी रात थी। उस अंधेरी तूफ़ानी रात में वो चलता रहा, बार बार बिजली कड़कती। उसके दोस्त जितने भी थे उनमें से एक दोस्त की नज़र उस पर पड़ गई। उसके दोस्तों में से एक उसके दोस्त की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा, यार वो देखो अबू जाहल जा रहा है। तो दूसरे ने देखा, उसने कहा कि यार चलो चल के पता तो करे, इतनी तूफ़ानी रात में ये अबू जाहल किधर जा रहा है। उसके पीछे सब चल पड़े। तो जैसे ही बिजली कड़की तो एक दूसरे का जो साया था उस पर नज़र पड़ी। तो अबू जाहल को पता चल गया मेरे पीछे कोई है। जब उसने पीछे देखा तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। उसने कहा, अबू जाहल इतनी तूफ़ानी रात में, इतनी कड़कती बिजली में और बारिश में तुम किधर जा रहे हो। लोग तो ऐसे मौसम में बाहर देख भी नहीं सकते और तुम चलते जा रहे हो। तो अबू जाहल ने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तो उसके एक दोस्त ने कहा कि ये जो रास्ता है ये तो मोहम्मद की गार की तरफ जाता है। तो अबू जाहल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार के पास पहुंचा तो उसके दोस्तों ने कहा कि अबू जाहल, तू हमें तो मना करता है कि मोहम्मद की बातों को ना सुनना, और खुद तू अंधेरी रात में, तूफ़ानी रात में बिजली कड़क रही है तो यहाँ आके खड़ा है मोहम्मद की गार के पास। तो अबू जाहल ने कहा कि हाँ, मैं मोहम्मद की बातों को नहीं मानता, ना मैं उसके रब को मानता हूँ, लेकिन जो कलाम ये पढ़ता है जब वो मैं सुनता हूँ तो मुझे सुकून की नींद आती है, मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस पर ईमान नहीं लाता, मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ूँगा। अब ये देखें कि वो कलाम सुनने जाता था, उसको सुकून मिलता था वो सुन के। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हाथों में कुरान खुला होता है और हम इधर की बातें उधर की बातें, हाँ तुम किधर जा रही थी, मैंने कल तुम्हें देखा था, तुमने ये सूट पे लेस कैसी लगाई है, तुमने बटन कैसे लगाए हैं, और तो तुम्हारी अकल को रेशम और सोने ने मार दिया। इसीलिए 2 औरतों के बराबर एक मर्द की गवाही लिखी गई, क्योंकि औरतों तुम्हारी अकल को रेशम और सोने ने मार दिया। तो इसलिए काइंडली जब भी आप कुरान ख़वानी करवाएं, जब भी आप कुरान पढ़ाएं, जब भी आप मिलाद करवाएं, तो अपने घरों में जब आप कुरान ख़वानी करते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखा करें कि जो कुरान पढ़ने के लिए हमने औरतें बुलाई हैं, क्या वो औरतें कुरान से अटैच हैं, क्या उन्होंने कभी अपने घरों में कुरान पढ़ा है, या ये कुरान की बेअदबी करने आई हैं। हाथों पर नेल पॉलिश लगी हुई है, हाथों पर अजीब अजीब से डिज़ाइन बनाए हुए हैं मेहंदियों के, और बच्चे हाथों में हैं, उनको पैम्पर्स नहीं लगे हैं, उनके हाथों में नापाकी है, उनके हाथों में कुरान पाक पकड़ा दिया जाता है। हम मुसलमान हैं, हमारी किताब के पहले सफ़े पे लिखा है इसको बग़ैर वज़ू के मत छुओ। तो कुरान पाक को जब भी पढ़ो गौर से पढ़ो और इसको कान लगाकर गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए।